ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है, ना हारूंगा मैं किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं हम एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से संबंधित। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि 0.23 पर बार एक कैसी संख्या है हमें बताना है। परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है अथवा भाज्य संख्या है। तो दोस्तों हमारा सवाल है आज का पहला क्वेश्चन हमारा 0.23। इस पर दोस्तों लगा हुआ बार, इसको बोलते हैं बार बोलते हैं इसको। तो ये बताना है दोस्तों ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। तो दोस्तों जब भी हम सॉल्व करेंगे इसे तो ये होगा हमारा 23/99। ध्यान से दोस्तों इसको देखो, जो ये लाइन होती है ये जितनी संख्याओं पर होती है बटे में उतने ही 9 आ जाते हैं। जैसे ये दो अंकों पर है तो 2 बार 9 आएगा, और 3 अंकों पर होगी तो 3 बार 9 आएगा। तो दोस्तों हमारा ये होगी संख्या 23/99। तो दोस्तों ये अगर कोई संख्या P/Q के फॉर्म में होती है तो उसको बोलते हैं परमेय संख्या। तो दोस्तों ये हमारी परमेय संख्या हो जाएगी, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि संख्या 1.11231234 दोस्तों ये हमें बताना है ये कैसी संख्या है। तो दोस्तों इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कोई भी एक निश्चित पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये कैसी संख्या हो जाएगी, हमारी अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या दोस्तों इसको मैं फिर से बता दूं आपको कि ये बार जितनी संख्या पर होता है बटे में उतने ही नान आ जाते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास है 0.5 है, इसमें बार लगाए तो इसको बोलेंगे 5/9 हो जाएगा ये। ऐसे हमारा 0.555 या 565 इन 3 संख्याओं पर बार लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम 565 हो जाएगा, बटे में 3 बार 9 आएगा, इस पे 999। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न देखेंगे। इसका हमारे पास है संख्या 3 प्लस का 2√5। दोस्तों हमें बताना है कि ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, कैसी संख्या है। तो दोस्तों जब भी किसी संख्या में जब भी किसी प्रश्न में कोई भी आपको संख्या रूट के अंदर दिखाई दे, यानी जिससे बाहर ना निकले, तो उसको बोलते हैं अपरमेय संख्या। तो दोस्तों ये हमारी कैसी हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मान लो अगर कोई भी हमारा रूट में कोई भी संख्या प्लस माइनस में जुड़ी हुई है तो वो संख्या अपरमेय संख्या होती है। उसके बाद दोस्तों हम अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है √3 प्लस का √11 इसका वर्ग। तो दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि ये संख्या कैसी है, ये परमेय संख्या है क्या अपरमेय संख्या है, या प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों हम इसको a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये हमारा 3 + 11 प्लस का 2 √33। तो दोस्तों इसको देखो, तो इसमें मैंने पहले बताया है कि इसमें अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर आ जाती है तो वो अपरमेय संख्या होती है। दोस्तों ये कैसी हो जाएगी, हमारी अपरमेय हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है √2 और √3 का गुणनफल कैसा होता है। हमें बताना है √2 और √3 इन दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा, परमेय आएगा क्या अपरमेय आएगा। तो दोस्तों जब भी हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा √6। और रूट के अंदर कोई भी संख्या पूर्णांक संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है
तो वो दोस्तों कैसी होती है, अपरमेय संख्या होती है, ये अपरमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें 3√5 प्लस का अंडर में 125 अपॉन √80 प्लस √6/5। दोस्तों हमें बताना है कि ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 3√5 प्लस, इसको देखेंगे हम, इसको कर लेंगे 25 गुणा 5 कर लेंगे, इसको 25 को 5 में करेंगे 125 होगा। अब दोस्तों ये हमारा 25, ये 5 जगह बढ़ गए तो इसमें से 5 बाहर आ जाएगा और अंडर का 5। अब ये हमारा 80। दोस्तों इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो 16 गुणा 5 करेंगे। अब 16 किसका बढ़ गया, 4, तो इसमें 4 आ गया बाहर, अंडर का 5 प्लस 6 अंडर 5। इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 3 होगा ये हमारा 8 अंडर का 5, 6 और 4 होगा 10 अंडर का 5। तो अंडर 5 से अंडर 5 कट जाएगा, ये आएगा हमारा 8/10, या जिसको बोलेंगे हम 4/5। तो दोस्तों ये संख्या P/Q के फॉर्म में है, तो ये कैसी हो जाएगी, ये हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका एक परमेय संख्या है ये। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम टाइप 2। दोस्तों हमारा इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे हम। इसमें ये हमारा 3.14 मल्टीप्लाई 10⁻6 किसके बराबर है, 3.14 गुणा 10 पे घात हमारी 6। हमें ये सॉल्व करके बताना है कि कितना आएगा। तो दोस्तों क्या करना है, हमें इसमें 6 है तो इसमें 6 जीरो लगा देंगे पीछे। अब 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 जीरो कट जाएंगी, तो हमारा बचेगा 314 और इसके पीछे 4 जीरो आएंगे इसके पीछे। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो संख्या कितनी है। तो मान लो दोस्तों हमने मान लिया कि वो संख्या हमारे x है और x का 2/5 कितना होगा, 2x/5। तो x का 2/5 कितना होगा, 2x/5 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर दिया हमें 60 के बराबर। अब दोस्तों इसको सोल्व कर लेंगे, 5x में से 2x जाएगा तो हमारा बचेगा 3x बराबर होगा 60, और जो बटे में वो बराबर में मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। 3 से काट देंगे 20 बार, तो x का मान कितना आएगा हमारा 100 आ जाएगा, 100। तो x का मान कितना आ गया 100, यानी वह संख्या हमारी 100 है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए सही है इसका। इसका दोस्तों हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हमें, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15 बेस के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम मान लेंगे हमारी एक संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x/15 हो जाएगी। 1/15 इससे के बराबर तो x/15। इन दोनों का गुणनफल दिया हमें 0.60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इसके बराबर होगा हमारा 15 का 6 में गुणा करेंगे तो जो होगा दोस्तों हमारा 9.0 हो जाएगा। x उसके बराबर 9, तो x का मान आएगा हमारा 3। तो संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या एक हमारी हो जाएगी, x का मान 3 है तो पहली संख्या 3 आ गई,
और दूसरी संख्या हमारी x/15 है। तो x/15 निकालेंगे, 3 में हम 15 का भाग देंगे इसमें, तो 0.15 दूनी 30, यानी 0.2 आ जाएगा इसका। तो संख्या है हमारी बी सही है, यानी 0.2, 3.0। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 10। तो दोस्तों हम संख्या मान लेंगे x-1 इसका वर्ग और x+1, क्योंकि दोस्तों दो क्रमागत विषम पूर्णांकों या समपूर्णांकों दोनों में हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। आप इसमें x+2 भी मान सकते हो। तो दोस्तों इसका दोनों का वर्ग करेंगे, इनका डिफरेंस हमारा 56। दोस्तों पहले हम बड़ी संख्या मानेंगे, बाद में छोटी संख्या में से घटाएंगे, छोटी संख्या को उठाएंगे इसमें से। जब इसको हम a+b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये होगा x² प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का x² प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 1 बराबर 56 के। इसमें हमारा x² कट जाएगा और 1 कट जाएगा इसमें, तो जो होगा 4x बराबर 56 और x बराबर होगा हमारा 14, यानी x मान 14 आ गया। तो इसमें संख्या कौन सी हो जाएंगी, पहले हमने मानी संख्या x-1, तो जो होगा हमारा 14 माइनस का 1 13, और दूसरी संख्या हमारी x+1, यानी कि 14 में 1 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 15। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13,15। इसका दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है जबकि उनके वर्गों का अंतर हमारा 81। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें दिया हुआ है कि दो हमारे पास कोई भी दो संख्या मान लेंगे हम a और b, इनका जो योगफल है 27 के बराबर दिया है हमें, और इनके वर्गों का जो अंतर है हमारा 81 दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला लाएंगे इसका a² माइनस b² का होता है हमारा एक ब्रैकेट में a+b और एक में होता है हमारा a माइनस b, ये हमारा दिया हुआ है 81 के बराबर। तो दोस्तों जो इक्वेशन इसको फर्स्ट मानेंगे तो इसका इसमें भाग देंगे हम, तो इसे हमारा a माइनस b का मान आएगा, ये कट जाएगा प्लस वाला तो हमारा बचेगा a माइनस b, ये होगा हमारा 3 वाला कट जाएगा तो ये होगा 3, तो a माइनस b का मान 3 आ गया। अब इसमें पूछा है कि बड़ी वाली संख्या कितनी है, तो बड़ी संख्या जब भी बोलेगा तो हमें इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो हमारा जोड़ेंगे दोनों को तो जो होगा 2a बराबर 30, तो बड़ी संख्या आएगी हमारी 15। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। दो प्राकृतिक संख्याओं का जो अनुपात है 6:8 है और उनका गुणनफल दिया है 768, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। इसमें दो संख्याओं का अनुपात दिया है
6:8। तो इन दोनों को पहले हम काट लेंगे 2 से, जो हमारा 3:4 हो जाएगा। इन दोनों को गुणनफल दिया है तो इसको हम 3x मान लेंगे, इसको 4x। इन दोनों गुणा करेंगे तो जो हमारा 12x², और इसका मान दिया हमें 768। इसको हम 12 से काट देंगे तो हमारा 64 कट जाएगा जी। तो x का मान आएगा हमारा 8। तो छोटी संख्या हमारी 3x। तो छोटी संख्या जब x का मान रखेंगे इसमें तो इसको हम गुणा करेंगे तो 24। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा 24 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो 85 से छोटी सभी सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्या हमेशा 2 से शुरू होंगी। तो 2, 4, 6 डॉट डॉट हमारा आएगा 84, यानी 2 समय रहना है 85 से छोटी यानी 84 तक। अब क्या करना है इसमें? सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं। 2 से 84 तक कितनी संख्या हो जाएंगी। तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो क्या करना है कि अंतिम संख्या में से पहली वाली संख्या घटानी है और इन कितने का डिफरेंस है 2 का। तो इसमें हमें 2 से देना है भाग और उसमें जोड़ना है हमें 1। तो दोस्तों इससे हमारी संख्या आ जाएंगी। तो 84 में से 2 गए तो 82/2 + 1 यानी 41 और 1 42 संख्या हो जाएंगी पूरी। अब क्या करना है कि समांतर श्रेणी है ये, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है हमारा, सम होता है इसका n/2 यानी कि 42/2 और प्रथम प्लस अंतिम पद 2 + 84। इसका इसमें भाग देंगे तो हमारा आएगा 40। इसका आएगा हमारा 21 यानी 21 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो 86। तो दोस्तों इन दोनों को गुणा करेंगे तो हम देखेंगे यूनिट डिजिट, इसमें हमारा आएगा 6। तो 6 ऑप्शन है हिसाब से एक ही ऑप्शन हमारा 1806 यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी 1806 हो जाएगा। दोस्तों आप गुणा भी कर सकते हो, पर आपको समय बचाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम इकाई अंक चेक कर लेंगे। इसका 1 का 6 में करेंगे 6 आ जाएगा, आपको गुणा करने की इसमें जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल कितना है। तो हमें 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल कितना है। तो हमारा पहला 2, 4, 6, 8 हमें आना है कहाँ तक 280 यानी 281 तो हमारा विषम संख्या है। तो 2 से 80 तक जाना है, सभी का योगफल बताना है। तो दोस्तों इसमें हमें वही काम करना है। तो सबसे पहले निकालो इसमें कितने संख्याएं हैं जी। तो जब भी हम संख्याएं निकालेंगे कितनी हैं, तो फर्स्ट लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला घटाएंगे। तो 2 से 80 में से 2 जाएगा तो 278 हो जाएगा। 2 का डिवाइड देना है और +1 करना है। तो जब 2 से काटेंगे इसको तो 139 कट जाएगा ये और 1 यानी 140 संख्याएं हैं ये हमारी। अब इसमें हमें सम निकालना है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है। तो n/2 होता है यानी 170 140/2 हो जाएगा और प्रथम पद प्लस अंतिम पद यानी 282। अब 2 से काट देंगे इसको हम 70 बार कट जाएगा। तो दोस्तों आप इसमें चेक करोगे तो आपको इसमें इकाई का अंक दिखाई देगा 2, मतलब 0 दिखाई देगा इसमें। तो इकाई का अंक 0 चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन बी सही है इसका 19,740।
दोस्तों वैसे आप गुणा भी कर सकते हो, पर इसमें टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका इकाई अंक चेक कर लेंगे। जीरो आएगा तो जीरो हो जाएगा इसका। नहीं, 7 दूनी 14 और 56 और 1 57 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 5 19, गुणा भी कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। तो मैं 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे में 12 तक इन संख्याओं के वर्गों का योगफल बताना कितना होगा। तो दोस्तों इसमें जो योगफल का फॉर्मूला होता है हमारा, n संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है, जो होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और अपॉन में आता है 6। तो दोस्तों इसका ये होता है फॉर्मूला, जिसमें n हमारा कितने पद हैं, पदों की संख्या 12 है। इसमें लगाएंगे तो 12 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 25 यानी 25 हो जाएगा जी। बटे में करना है 6, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, 50 को 13 में करेंगे तो 650 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, 650। उसके बाद देखो, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। 1 से 10 दोनों शामिल हैं तब की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा। हमें बताना है 1 से 10 तक संख्याओं के घनों का योगफल, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे हमारा लास्ट में है 10 का क्यूब। इनका सभी का योगफल बताना कितना होगा। तो दोस्तों इसमें हमारा जो योगफल संख्याओं के घनों का जो क्यूब होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इनका होल स्क्वायर होता है। ये हमारा क्यू का फॉर्मूला होता है इसका। जब ये फॉर्मूले में इसका मान रखेंगे तो n का मान है हमारा 10 और 11 बटे में 2 होगा, तो 2 से काट देंगे 5 बार का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो 55 का वर्ग करना है। तो दोस्तों हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे करेंगे। 5 का वर्ग होगा हमारा 25 और दहाई का अंक है, उसमें हम एक बढ़ा के गुणा कर देंगे, यानी 5 में गुणा करना 6 का, तो 5 6 30। तो इसका सही आंसर हमारा 3025। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे टाइप नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है हमारा इसमें 17। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 17। इसमें पूछा है 6, इसमें हमारा 6,83,479 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है हमारा 6,83,479। इसमें पूछे 8 और 4 इन दोनों का स्थानीय मानों का अंतर कितना है। तो दोस्तों स्थानीय मान क्या होता है कि जो कोई भी नंबर होता है उसमें जितने अंक उसके पीछे होते हैं उसके इतना ही जीरो आ जाता है। जैसे 8 के पीछे कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो इसके पीछे 4 जीरो आ जाएंगे, तो 80,000 हो गया। अब 4 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 4 के पीछे कितने अंक है इसमें 2, तो इसके पीछे 2 जीरो आएंगी। तो इन दोनों का डिफरेंस घटाना है हमें, घटाएंगे इन दोनों को, कितना बचेगा, तो 0 6 9 7 यानी 79,600। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें संख्या
27, 54, 13 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 27, 54 और 13, इसमें हमारा बताना 2 और 4 का स्थानीय मानों का अंतर बताना कितना है इसमें। तो 2 का स्थानीय मान निकालेंगे पहले, तो 2 के पीछे कितने अंक है उतने जीरो आ जाएंगे। तो 2 के पीछे 5 अंक है, तो 2 के पीछे आएंगे हमारे 5 जीरो, जो होता है हमारा स्थानीय मान। और दोस्तों अगर आपसे जातीय मान या फेस वैल्यू पूछेगा तो हमारा 2 हो जाएगा, वही संख्या होती है। अब इसमें निकालना है 4 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 4 के पीछे 2 जीरो आएंगे इसमें, ये हमें घटाना है। तो 0, 0, 6, 9, 9, 1,99,600। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। इसका 56, 78, 92, 14 में 5 का स्थानीय मान कितना है? 56, 78, 92 और 14, इसमें हमें बताना है 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान कितना है इसमें? तो स्थानीय मान में क्या करना है, स्थानीय मान। तो 5 है, 5 के पीछे अंक कितने हैं देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 5 के पीछे 7 जीरो आएगी। अगर दोस्तों इसमें आपसे पूछे जातीय मान कितना है, अगर इसमें पूछ ले कि जातीय मान कितना है इसमें, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो जातीय मान होता है हमारा वही संख्या होती है, तो इसमें जातीय मान 5 हो जाएगा इसका। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद इसमें हम अगली टाइप को कवर करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।